नमस्कार दोस्तों। कई फूल जो हैं परमानेंट फूल होते हैं, कई सीजनल होते हैं। तो सीजनल फूल में आपने बहुत सारे फूल देखे हैं, जैसे पिटूनिया है, पेंजी है, गजेनिया है, बिजली है और भी बहुत सारे तरह के फूल होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, कि सीजन में एक बार आया, दिया, ख़त्म हो गया। और कुछ प्लांट होते हैं परमानेंट। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े कामकाजी हैं, बिजनेस में हैं, लेकिन शौक़ है, बार बार शौक़ को जो है बदल नहीं सकते हैं, बार बार पौधे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ इस तरह के परमानेंट प्लांट होते हैं जो कि आप लगा लेंगे, सालों साल चलता रहेगा और खुशबू बिखेरता रहेगा या रंगीनियाँ बिखेरता रहेगा आपके घर में, बालकनी में, आंगन में, कहीं भी। तो उन्हीं में से एक पौधा ये है दोस्तों, ये है क्लाइमेटिक्स या स्टार जैस्मिन इसको बोलते हैं। क्लाइमेटिक्स या स्टार जैस्मिन जानिए। तो ये पौधा जो है परमानेंट की श्रेणी में आता है, कुछ बेल टाइप में होता है ये, और ये पूरी गर्मी जो है फूल देता है भर के, और फूल के साथ साथ खुशबू फ्री मिलती है। खुशबू फ्री मिलती है, बहुत ही मदमस्त कर देने वाली खुशबू होती है दोस्तों इस क्लाइमेटिक्स बेल की। लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है और गर्मियों में फूल देता है, बट इसको टाइम टू टाइम केयर की बात करें। लगाने की वीडियोज़ तो मैंने आपको दी है, लेकिन केयर क्या करनी है वो प्रॉपर वीडियो आपको दे रहा हूँ। कि ये देखिए, जो ये प्लांट है हमारे, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ टहनियाँ जो है सूखी हुई नज़र आ रही हैं और बेरंग सा पौधा ये लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए 1 से 1.5 महीने के अंदर फूलों से इतना अट जाएगा, लद जाएगा ये पौधा कि आपको यकीन ही नहीं होगा क्या यही पौधा है। तो एक गमला नोट कर लें, और 1.5 महीने, आज से ठीक 1.5 महीने बाद, कहने का मतलब 15 अप्रैल तक की बात करें हम, तो आपको दिखाएंगे कि इसमें कितने फूल आते हैं। लेकिन ऐसे ही फूल नहीं आ जाएगा, मेहनत तो करना ही पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ता है। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात कर्म करने में आपका अधिकार है, आपके हाथ में कर्म करना है। फल जो है प्राप्त करना आपके हाथ में नहीं, फल तो अपने आप मिल जाएगा जब आप कर्म करेंगे। तो ये गीता का कहावत है, कहना है, गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए, तो फल अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इसके साथ कुछ कर्म करने वाले हैं, और कर्म क्या करने वाले हैं, इसकी जितनी सूखी टहनियाँ हैं उसको हम निकाल देंगे, और फिर साथ में देंगे इसको कुछ बूस्टर जो कि इसको फ्लावरिंग के लिए 10 गुना प्रेरित कर देगा। तो इसको काटने का तरीका क्या है दोस्तों, ये देखिए, ये हम देखेंगे जो नई ब्रांच निकल रही है वो ना हमारी नुकसान हो, बल्कि हमारी जो पुरानी जो ब्रांचेस हैं उनमें से हमें ये सूखी ब्रांचेस को कट करना है। कहने का मतलब, जैसे दिवाली पे घर की सफाई होती है, इस तरह सर्दियां निकलने के बाद हम प्लांट की सफाई एक तरह से कर देंगे, और इसको नए सिरे से फिर चलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह की जो पुरानी हमारे टहनियाँ हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल सूखी हुई हैं, इसको हम काट के निकाल देंगे। कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरह से कुछ टहनियाँ जो सूखी हुई हैं बाकी टहनियों को भी सुखा देती हैं। तो इनका कटना ज़रूरी होता है, और ये सिर्फ इसी पे लागू नहीं होती। बड़े पेड़ जो होते हैं, आम के पेड़ हैं, ये कहते हैं ना प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब ये होता है कुछ जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं या कुछ सूखी ब्रांचेज़ हैं उसको हमें प्रून टाइम टू टाइम कर देना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो ब्रांचेज़ हैं हम इसको कैसे प्रून कर रहे हैं, और कुछ देर बाद आप देखेंगे तो ये प्लांट जो है बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा दिखने लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं कि हमने थोड़ी देर पहले इनके पत्तों को इस तरह से देखा था या इस पौधों को ऐसे देखा था। तो इनको हमें काट के ऐसे निकाल देना है। देखिए, अब देखिए धीरे धीरे जो है इसकी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसके जो ये गंदे सूखे हुए पौधे टहनियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। सूखे पत्ते भी आपने निकाल देने हैं दोस्तों। तो इस तरह से होने के बाद देखिए आपके सामने कुछ जो है इसका रूप आना शुरू हो गया है। और फिर हम काटेंगे सूखे टहनियों के बाद कुछ जो पुरानी टहनियाँ हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, उसको भी हम काटेंगे। तो आखिर कौन सी टहनियों को काटना है वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखते रहिए कि कैसे हम इसकी प्रूनिंग का काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कि ये पौधा कैसा हो गया कि इसके अंदर कुछ भी सूखा हुआ नहीं है। ये हमने सारा इसका जो गंध है, ये सूखे हुए टहनियाँ पत्ते जो है निकाल दी। अब और प्रूनिंग करनी है। अब क्या प्रूनिंग करनी है देखिए।
अब सूखे तो सभी निकाल देंगे, लेकिन बाकी की प्रूनिंग क्या करनी है वो हमें देखना है। तो अब इसमें देखिए कि ये पत्ते जो हैं आपको एकदम हरे भरे और नए फुटाव लेते नज़र आ रहे हैं। और ये सब क्या है, अब ये डेड ब्रांचेस हैं। अब इनकी हम डेड ब्रांचेस भी कट कर देंगे। डेड ब्रांचेस आखिर किसको कहते हैं? जो यहाँ से डेड हो चुकी हैं, इसमें ग्रोथ के कोई सिम्टम्स नहीं है। तो इन डेड ब्रांचेस को हम यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पे ग्रोथ आ रही है उससे ऊपर ऐसे काट के निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, तो इससे ऊपर का हम पोर्शन ऐसे काट के निकाल देंगे। यानी कि जहाँ ग्रोथ आ रही है उससे ऊपर का पोर्शन हमें काट के निकाल देंगे। अब ये वाला ब्रांच देखिए ये कितना बड़ा हो रहा है। अब इसमें ग्रोथ देखिए, यहाँ पे ग्रोथ आ गई, तो इससे ऊपर कोई ग्रोथ नहीं है, इसको हम काट के ऐसे निकाल। तो जिन ब्रांचेस के अंदर ग्रोथ नहीं है उनको हम प्रून कर देंगे ऐसे। और इसके बाद जो हमारा पौधा है वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा अगली जो फ्लावरिंग है उसके लिए। अब ये देखिए इसमें भी यहाँ पर ब्रांचेस आ रही हैं, यहाँ नहीं है, तो इसको हमने कट कर दिया। अब इसका देखेंगे तो रंग रूप ही बदल जाएगा, लगेगा ही नहीं कि ये पुराना पौधा था। आप तो देख रहे हैं वीडियो में लगातार मैं कर रहा हूँ कटिंग, तो आप कहेंगे हाँ वही पौधा है। बट जो कोई नया पर्सन होगा तो वो उसको लगेगा नहीं कि ये जो पौधा दिखा रहे थे वो है। ये तो कई लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पौधा जो है हमारा पूरी तरह से रिन्यू हो चुका है, जिसमें एकदम हरे भरे नई जो टहनियाँ हैं वो आ चुकी है। तो क्या इस तरह से टहनी कट करने से ही फ्लावरिंग हो जाएगी? नहीं, इसकी सफाई के साथ साथ जो है हमें इसमें देना पड़ेगा फर्टिलाइज़र ऐसा हो कि इसकी 10 टाइम फ्लावरिंग को, ग्रोथ को इंक्रीज़ कर दे। तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं ये है क्लाइमेटिक्स का पौधा, यानी कि स्टार जैस्मिन का, खुशबू से भरा, खुशबू का खजाना ये पौधा। तो इसमें हम डालेंगे वाइट फ्लावर के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि उसमें जो है ख़ास किस्म की खाद चाहिए, चाहे कोई भी वाइट फ्लावर हो। तो इसके लिए हम डालते हैं इसमें मोगरा फूड या मोगरा मिक्स, मोगरा कंप्लीट फूड। मोगरा कंप्लीट फूड हम खोल लेते हैं और खोल के कितना डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ। बने रहिए। इससे पहले कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किसके किसके पास ये प्लांट है और कितनी फ्लावरिंग कर रहा है। अब इसको डालने का तरीका क्या होता है दोस्तों? अक्सर हम खाद को ऐसे ऐसे डालते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मिठाई की दुकान पे वो ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे से ऊपर से डेकोरेट करके रखा जाता है, तो वो तो दिखाने के लिए होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमें पौधे को जो खाद देनी है वो खाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। दी हटा दीजिए, खाने के लिए, दी नहीं, दिखाना जो है वो छोड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस खाद के पैकेट को रख लिया हमने और इसकी मिट्टी साइड से ऐसे खोदेंगे। देखिए ये इसमें रूट भी पूरी तरह से इसने घर कर लिया हुआ है पूरा। देखिए जब खोद रहे हैं हम तो पूरी आवाज़ आ रही है, यानी कि मिट्टी पूरी तरह से जड़ों से भरी हुई है। तो इस तरह से कुछ रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी और पौधा जो है हमारा खाद भी दिया जाएगा। अब इसमें 14 इंची गमला है, तो इसके अंदर 4 मुट्ठी खाद हम डालेंगे लगभग। ये देखिए 2 मुट्ठी हमने इस साइड डाल दिया और जो हमने मिट्टी खोदी थी उससे इसको ढक भी देना है साथ साथ। अब इस साइड बच गया, इस साइड जो है फिर से हम इस मिट्टी को ऐसे खोदेंगे। ये देखिए किस तरह से जड़ जो है हो चुकी है इसमें। ये जड़ हो चुका है और इसमें हम फिर से 2 से 3 मुट्ठी खाद ऐसे डालें। अगर आपके गमले में जगह है तो मिट्टी खोदने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि मिट्टी बाहर से लेकर के और उससे ढक देना है। तो इस तरह से हमने खाद डाल दिया और इसकी प्रूनिंग कर दी। अगला प्रोसेस क्या है ये भी हम देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी किस लिए डालेंगे? क्योंकि जो खाद हमने डाला है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो करके जाए, तो उसके लिए पानी का मिलना ज़रूरी है। तो पानी कितना डालेंगे? देखिए पानी हमने लगभग 2 लीटर के अराउंड इसमें डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि ये खाद जो है घुल के नीचे से ना निकले। तो 2 लीटर पानी हमने इसमें डाल दिया है और ये अभी सफिशेंट है कम से कम 4 से 5 दिन के लिए।
लेकिन पानी डालते टाइम ये ध्यान रखिए कि इतना पानी नहीं डालना है कि पानी नीचे से निकल के जाए। नीचे से निकल गया इट मीन्स के पौधे के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन घुल के बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये हमारे सूखते हुए पौधे को हमने बिल्कुल हरा भरा नया पौधा कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया भी लग रहा है और फ्लावरिंग भी उसी हिसाब से पूरी भर के आएगी, क्योंकि जो सूखी ब्रांचेस थी, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, जो न्यूट्रिशन ले रही थी, वो सब कट के अलग हो चुकी हैं। पौधा अपने आप को रिन्यू कर चुका है। तो इसी तरह की जो पौधे हैं आपके परमानेंट, उसमें इस टाइम खाद डालने की और इस तरह की प्रूनिंग करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आपने नहीं किया है तो आज ही कर लें। धन्यवाद दोस्तों।